देश भर में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ अब संक्रमण ही संक्रमण देखने को मिल रहा है। क्या आम इंसान, क्या बड़े अधिकारी या फिर राजनेता, सभी संक्रमण के जद में है और ऐसे में सरकार के दांवों की पोल खुलती जा रही है। अस्पतालों से बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही है। ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है और ना ही शमशान में चिता जलाने की जगह है। ऐसे में सरकार जो दावे कर रही है, उन तमाम दावों की पोल खुलते जा रही है। सरकार के आश्वासन पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच देश में लोग जिस तरीके से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पर कि क्या सिस्टम, वही सिस्टम जिसे सरकार कहते हैं, वो अब काम नहीं कर रही है। क्या आम जनता ऐसे ही मरते रहेगी? क्या सिर्फ देश में वोट की राजनीति होती है? विपक्ष अब पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। देखिए, विपक्ष के पास मौका भी है, मुद्दा भी है, लेकिन जब बात हम बिहार की करें तो बिहार में बदहाली की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अस्पताल के दहलीज तक पहुंचकर लोग तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, कहीं भी वेंटिलेटर नहीं है। बिहार की नीतीश सरकार भले लाख दावे कर ले, लेकिन तमाम दावों की पोल खुलते जा रही है और नीतीश सरकार की दावे खोखली है। विपक्ष पूरी तरीके से टूटा है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, विधायकों की हैसियत से राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा खोल रखा है बिहार के नीतीश सरकार के खिलाफ। अब खुद तेजस्वी यादव ने अपने सिपाहियों को, अपने रणबांकुरों को मैदान में उतारा है, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन ऐसे में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब पूरी तरीके से विपक्ष के सवालों से घिरी है। पहले राज्य सरकार को घेरने वाली, बिहार की नीतीश सरकार को घेरने वाली राष्ट्रीय जनता दल अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है। भले केंद्र सरकार ये क्यों ना कहे कि अब देश में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट खोले जाएंगे। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं बिहार में। तब तेज प्रताप यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से संभाला था, किस तरीके से ठीक किया था, उसकी तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। लेकिन बिहार जब संक्रमण से कराह रहा हो और तस्वीरें भयावह स्थिति की आती हो, तस्वीरें डरावनी सी आती हो, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है सिस्टम पर। तेज प्रताप यादव कल सिस्टम के गुमशुदगी की रिपोर्ट दे रहे थे और कह रहे थे कि सिस्टम लापता है, इसे ढूंढिए, पता लगाइए। लेकिन आज तेज प्रताप क्या कह रहे हैं, आप खुद देखिए। हम आपको तेज प्रताप यादव का ट्वीट दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से खोले जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि आग लगने पर कुआं खोदने वाले को बिहार में बुड़बक कहा जाता है। यानी कि साफ तौर पे जो पीएम केयर फंड्स है उसको लेकर लगातार सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट खोले जाएंगे, तब तेज प्रताप यादव का कहना है कि जब आग लगे और उस वक्त कुआं खोदी जाए उसे बुझाने के लिए, तब बिहार में उसे लोग बुड़बक कहते हैं। और आगे तेज प्रताप यादव ने बिहार में जिस तरीके से त्राहिमाम की स्थिति है उसको लेकर क्या लिखा है, हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चुनावी रैलियों की खुमारी अगर उतर गई हो तो तनिक बिहार चुनाव में किया गया अपना वादा भी निभाइए। फरेब के बल पर बिहार में अपना तथाकथित डबल इंजन में से एक इंजन ने बहुत जनमानसों को रौंदा है। अब बस आपके सहयोग की उपेक्षा है। साफ तौर पे नीचे खबर को भी साझा किया गया है। पटना के 16 अस्पतालों में त्राहिमाम, 16 अस्पतालों में महज 1 से 1.5 घंटे तक का ऑक्सीजन एजेंसी ने नहीं की ऑक्सीजन की आपूर्ति। और ऐसे में पूछ रहे हैं तेज प्रताप यादव और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको अगर चुनावी रैलियों की खुमार उतर गई हो तो बिहार चुनाव के दौरान जो जनता से वादे अपने किए थे उन वादों को भी थोड़ा निभाइए। आपकी डबल इंजन वाली सरकार, यानी कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। आपकी एक इंजन ने बिहार की जनता को रौंदा है, दूसरे आप बचाइए। देखना भी होगा कि तेज प्रताप यादव की इस मांग को क्या पीएम नरेंद्र मोदी सुनते हैं, क्या बिहार की जनता को बचाने के लिए कुछ करते हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।